हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके पीजीटी और टीजीटी में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो आज की इस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन और लिमिट के ऊपर, है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आपका कंसेप्ट बनेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज द वैल्यू ऑफ समेशन। क्या पूछा है उसने? इस समेशन की वैल्यू पूछी है। पीजीटी 2002 का एक क्वेश्चन है। तो देखिए आप, यदि इस समेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं द फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? NC0 प्लस NC1x, ये होता है इसका एक्सपेंशन, जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। NC2 x स्क्वायर प्लस so on NC3 x की पावर 3 एंड NCn x की पावर n, है ना। दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट इन बाइनोमियल थ्योरम। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इफ वी पुट x is equal to 1 in equation number 1, तो we get 2 की पावर n NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 so on NCn। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये भी होता है। दिस इज NC0, NC1, NCn आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 की पावर n। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 की पावर n। ये भी कई बार पूछा गया है। तो जब भी आपको बाइनोमियल थ्योरम में सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो पुट कितना करोगे? x इक्वल टू 1। नाउ पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप x इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो एक साइड में क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, दिस इज 0 एंड NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, अल्टरनेट साइन चलेंगे, माइनस NC3 so on -1 की पावर n NCn। -1 की पावर n इसलिए क्योंकि अल्टरनेट साइन है। तो इस समेशन की वैल्यू कितनी आई है आपकी? दिस इज कॉल्ड 0। अब यदि आप ये ध्यान से ये समेशन जो उसने पूछा था इसको ध्यान से ओपन करोगे, पुट r इक्वल टू 0, दिस इज NC0, पुट r इक्वल टू 1, तो कितना आएगा? नेगेटिव साइन, ये यही तो है, माइनस NC1। पुट r इक्वल टू 2 प्लस साइन के साथ NC2, पुट r इक्वल टू 3 माइनस NC3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही रिजल्ट है। ये समेशन, ये रिजल्ट उसने किस फॉर्म में दिया हुआ है? समेशन के फॉर्म में। तो आपका आंसर इज सी। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो आप इस बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स की पावर n का, और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? पुट x इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पढ़ो जरा आप इसको। इफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, द सम ऑफ 5th एंड 6th टर्म इज 0, देन द वैल्यू ऑफ a बाई b की वैल्यू पूछिए। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। तो अब आप जानते हो x प्लस a की पावर n में जनरल टर्म क्या होता है? TR प्लस 1 से हम डिनोट करते हैं। NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये आपका जनरल टर्म होता है इन बाइनोमियल थ्योरम में। अब यहां पर देखिए, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है a माइनस b की पावर n, तो आप क्या करोगे? बोलो जरा। तो राइट डाउन TR प्लस 1, दिस इज इक्वल टू NCR a की पावर
n माइनस आर एंड माइनस बी की पावर आर। यह आपकी इक्वेशन बनी जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है। आपको निकालना है द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। तो पुट आर इक्वल टू 4। एक बार आर इक्वल टू जब आप 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, T5। आर इक्वल टू 4 पुट किया तो NC4 ए की पावर n माइनस 4 एंड माइनस बी की पावर 4। इक्वेशन नंबर 1। पुट फिफ्थ टर्म भी है, ये तो फिफ्थ टर्म आया, अब सिक्स्थ टर्म भी है। पुट आर इक्वल टू 5, क्योंकि इधर TR प्लस 1 होता है ना। जब आपने 5 पुट किया T6 हो जाएगा, NC5 ए की पावर n माइनस 5 माइनस, एक सेकेंड, इंटू माइनस बी की पावर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसने बोला है सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, T5 प्लस T6। आपको क्या ऐड करना है, T5 प्लस T6। इन दोनों का सम उसने कितना गिवन है, 0। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 को जरा आप ऐड कीजिए। ये देखो आपको समझाने के लिए, और यहां पर तो मैं इससे लिख रहा हूं टैब से, एग्जाम में तो आप पेन से लिखोगे, तो इस वजह से आपको यहां पर टाइम लग रहा है ना। अदरवाइज पेन से लिखने की सबको प्रैक्टिस होती है, तो उससे आप जल्दी लिख पाओगे। ये तो समझाने में और क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। स्पीड में करेंगे वहां पर। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, T5 प्लस T6। देखो कितना आएगा, a बाई बी की उसने वैल्यू पूछी थी, तो ऐड करो जरा। T5 मीन्स बोलो NC4 a की पावर n माइनस 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो पॉजिटिव साइन आएगा, b की पावर 4। दिस इज माइनस बी की पावर 5, तो बीच में कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस NC5 a की पावर n माइनस 5 एंड दिस इज b की पावर 5। दिस इज इक्वल टू 0। नाउ NC4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 एक साइड, दिस इक्वल टू NC5 a की पावर n माइनस 5 b की पावर 5। अब इस इक्वेशन से आपको a बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इस इक्वेशन से आपको a बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ कैंसल द टर्म, b की पावर 5, दिस इज b की पावर 4, b सिंगल b बचा। दिस इज a की पावर n माइनस 4 अपॉन a की पावर n माइनस 5, दिस इक्वल टू NC5 इंटू कितना है, b भी है अभी, अपॉन कितना, NC4। अब इसको आप सोल्व करोगे, यहां पर कितना आएगा, a, तो दिस इज a बाई बी NC5 अपॉन कितना, NC4। a बाई बी NC5 अपॉन NC4। एक प्रॉपर्टी भी होती है, यदि आपकी इसको सोल्व करने की यदि प्रॉपर्टी याद भी ना रहे तो आप बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हो। तो बिना प्रॉपर्टी के कर लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो NCR का आप फार्मूला यूज करोगे, यहां पर करो जरा फार्मूला यूज, कितना आएगा, NCR का फार्मूला, दिस इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5। यदि आप प्रॉपर्टी से नहीं करना चाहते तो कैसे होगा, देखो जरा, फिर प्रॉपर्टी से कर लेंगे। दिस इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5। अब यहां पे लगेगा फैक्टोरियल n अपॉन कितना होता है, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, r का मतलब था फैक्टोरियल 4। तो इसको आपको सोल्व करना है, कितना आएगा ये सोल्व करके,
बोलो। यदि हम 4 कितना बचा ऊपर, फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में कितना है 5, इसको कितना लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। n-5 को आपने रोक लिया तो रेस्ट टर्म को कितना लिखोगे n-4। फैक्टोरियल n-4 से n-4 कैंसिल और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, तो कितना बचा आपका, 1 मिनट। तो इसको आप थोड़ा करेक्शन कीजिए यहां पर कैलकुलेशन में। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होना एक बहुत ही गलत बात है, कैलकुलेशन तो मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। यदि सब कुछ आते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो उससे तो गलत बात कुछ हो ही नहीं सकती। अब देखो जरा, फैक्टोरियल 4 तो एज इट इज, फैक्टोरियल n-4 अपॉन कितना है, यदि मैं 5 को रोक लेता हूं तो कितना बचेगा, एक कम, फैक्टोरियल n-4। दिस इज फैक्टोरियल n-5। अब मैं यदि मैं n-4 को रोकता हूं तो रेस्ट को कितना लिखा जाएगा, एक कम, n-5। तो फैक्टोरियल n-5 से फैक्टोरियल n-5 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल। दिस इज n-4 अपॉन 5। ये आपका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, n-4 अपॉन 5, है ना। नेक्स्ट वन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 पूछा है, तो आप जानते हो जनरल टर्म इज tr+1 इज इक्वल टू NCR यानी 7CR x की पावर n-r, a कितना है यहां पर 1/x की पावर r। ये बनेगा इस बाइनोमियल के लिए। दिस इज 7CR x की पावर n-r एंड -r, दिस वन ऊपर जाएगी जब ये। दिस इज 7CR x की पावर n-2r। उसने पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कब बनेगा, इसको कंपेयर कर दीजिए। पुट n-2r इज इक्वल टू 3। n तो आपका कितना था 7 है, तो 7 - 2r इज इक्वल टू 3। तो 7 - 3 4, दिस इज 2r, r इक्वल टू 2। r की वैल्यू कितनी आई 2। तो कोफिशिएंट पूछा है, दैट मीन्स 7C2 पूछा है उसने। 7C2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5। सो 7 इंटू 6, दिस इज फैक्टोरियल 5, 2 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, दिस इज 21। 21 इज योर राइट आंसर एंड 21 तो नहीं है, तो दिस इज योर नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना जो भी आपको प्रॉब्लम हो, है ना। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वन इज सेम क्वेश्चन है, देखिए डाटा चेंज हो जाता है बस। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, है ना। तो tr+1 NCR 10CR x मीन्स x/2 की पावर 10 - r, a मीन्स -3 अपॉन x² की पावर r। ये जनरल टर्म बनेगा इसका। इसको आप कैलकुलेट करो सारी x की टर्म एक साथ। दिस इक्वल टू 10CR x की पावर 10 - r अपॉन 2 की पावर 10 - r। दिस इज -1 की पावर r लिख सकते हैं, 3 की पावर r, x की पावर 2r। नाउ तो जो x का कोफिशिएंट आपका बनेगा वो देखो कितना बनेगा अब यहां पर 10CR 1/2 10 - r -1 की पावर r, ये तो ऑलरेडी है
3 की पावर r। x का कोफिशिएंट देख लेते हैं, 10 माइनस r और माइनस 2r नीचे से, दिस इज माइनस 3r, है ना। 2r ये जब ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस r पहले से था। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो पुट 10 माइनस 3r इज इक्वल टू 4, दिस इज 6, 3r, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू कितना हुआ 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप r की वैल्यू कितने पुट करोगे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। पुट कीजिए जरा, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 पुट कीजिए से एक्सपेंशन में। देखो मुझे रफ भी करना पड़ रहा है थोड़ा, जब लेंथी हो जाती है कैलकुलेशन। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए यदि आपको कोई भी डाउट हो कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में। और नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है, आप अपने स्टडी मत कैंसिल कीजिए। वीडियो देख देख के मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी स्टडी भी थोड़ी स्लो कर दी है, पर कंपटीशन उसी का निकलेगा जो रेगुलर अपनी प्रैक्टिस बना के रखेगा। नाउ पुट r इक्वल टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन, तो 10c2 दिस इक्वल टू 10c2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 की पावर 2 9 अपॉन 10 माइनस 2 8 2 की पावर 8, है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करो जरा इसको, 10c2 इंटू दिस 2 की पावर 8 इज 256, दिस इक्वल टू बोलो 256, 10c2 फैक्टोरियल 10 है ना, फैक्टोरियल 2 इंटू 10 माइनस 2 8 इंटू 9 ऑलरेडी था। इसको कैलकुलेट करोगे 10 इंटू 9 लिख सकता हूं मैं, 9 ये पहले से 9 था। चलो इसको लिख लीजिए आप फैक्टोरियल 8, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 और ये 9 पहले से है। दिस इज 2 इंटू 256 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, तो कितना बचा आपका 81 इंटू 5 अपॉन 256, तो 405 अपॉन 256, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 405 अपॉन 256। आपको जनरल टर्म पता होना चाहिए, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। फिर आपसे वो किसी का भी कोफिशिएंट पूछे, ठीक है, इस टाइप से करना है। नेक्स्ट वन पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक एक्सपेंशन दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा है। तो आप ध्यान रखना, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज कितना होता है n प्लस 1। आप जानते हो x प्लस a का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, यदि n की वैल्यू 2 है, टर्म कितना है 3। यदि आप a प्लस b की पावर 3 करते हो, कितने टर्म आएंगे 4, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 4 टर्म। अब यहां पर देखिए आप, दिस फार्मूला इज अप्लाइड फॉर बाइनोमियल, पर यहां पर आप अंदर देख रहे हो ये ट्राइनोमियल बन रहा है। पर यदि आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पावर कितनी 20, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो दिस इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 40। जब ये 40 है n, तो टोटल नंबर 1 टर्म इज 41, तो D इज योर करेक्ट आंसर, है ना। ये तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज पूरी स्पीड से और पूरे आपको मेहनत से ये करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वन पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, अब ये पीछे भी करके आए हैं। -1 की पावर k एंड सी के का मान पूछा है, वैल्यू ऑफ दिस समेशन। 1 प्लस x की पावर n का समेशन कितना होता है nc0 एक्सपेंशन प्लस nc1x
प्लस nc2x², है ना, दिस वन। यदि आप इसमें x की वैल्यू -1 पुट करोगे, दिस इज 0, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2, अल्टरनेट साइन आएंगे, माइनस nc3, इस टाइप से, है ना। अब यदि आप इस समेशन को ओपन करो, पुट x इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड nc0। अभी किया था ना एक क्वेश्चन, पुट n इक्वल टू 1, nc1, यही तो बनना है, n इक्वल टू 2, nc2, एज सोन। तो वैल्यू इज 0, तो D इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस टाइप से करने हैं आपको। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें बस यहां पर R दिया हुआ है। तो आप इस टाइप का समेशन आए तो हो सकता है तो इसको याद ही रखो, जिससे आपका टाइम सेव बचे, यही शॉर्ट ट्रिक होती है। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट का सम पूछा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछे, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया है यदि 1 प्लस एक्स की पावर n, nc0 nc1 x प्लस nc2 x² प्लस nc3 x की पावर 3 एज सोन ncn x की पावर n। और ये क्या होता है आपका nc0 nc1 ncn आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल। यदि इनका सम पूछने लगे तो पुट x इक्वल टू 1 किया था हमने, 2 की पावर n, दिस इज nc0 nc1 nc2 ncn। तो जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे तो x की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 1, तो पुट करो जरा इसमें 1, तो दिस इज 1, x इज 1 माइनस 3 x² की वैल्यू 1, पावर कितना 15, है ना। 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 15, दिस इज -1। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो आप ध्यान रखना, जब भी वो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे तो पुट x इक्वल टू 1 इन द एक्सपेंशन। नेक्स्ट वन, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लिमिट के, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x², पूरे की पावर कितनी है 1 अपॉन x²। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो अंदर वाला एक्सपेंशन कितना बनेगा 1। tan x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है लिमिट में, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है 1, और 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो कौन सा फॉर्म आ गया 1 अपॉन इंफिनिटी। तो जब भी 1 अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म हो तो आपका फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर 0 दिया हुआ है, यहां पर कितना दिया हुआ है 0, क्या फार्मूला होता है fx माइनस 1 इंटू gx, और ये पूरा किसमें e की पावर में, fx माइनस 1 इंटू gx। तो दिस इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, fx माइनस 1, fx कितना है tan x अपॉन x माइनस 1 इंटू gx 1 अपॉन x²। ध्यान रखना, जब भी आपका लिमिट की फॉर्म 1 अपॉन इंफिनिटी टाइप हो तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 इंटू gx। fx आपका क्या था tan x अपॉन x माइनस 1 किया, इसको आप सोल्व कीजिए। सो नाउ प्लीज सोल्व इट। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। tan x माइनस x अपॉन कितना x³, लिमिट कितनी चल रही है x टेंड्स टू 0, ठीक है। दिस इज योर 0/0 फॉर्म, tan 0 इज 0 माइनस 0 0 एंड अपॉन 0। तो जब भी आपकी 0/0 फॉर्म हो या इंफिनिटी फॉर्म हो, आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल सबसे सिंपल है। तो डिफरेंशिएट एल हॉस्पिटल क्या कहता है, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर का अलग। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec x, न्यूमरेटर क्या कहता है, इसका डिफरेंशिएशन अलग और उसका डिफरेंशिएशन अलग, है ना। दिस इज tan x का डिफरेंशिएशन sec² x माइनस 1 अपॉन 3x²। cos 0 कितना होता है 1, तो sec 0 भी कितना होगा
1. This is again 0 by 0 form. Now again differentiate 2 sec x का कितना, sec x tan x अपॉन 6x. अब देखो लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x की वैल्यू कितनी 1, cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1, 2 by 6 यानी 1 by 3. अब ध्यान रखना, वैसे तो वहां पर ऑप्शन से पता चल जाएगा, e की फॉर्म में है सब कुछ, e की पावर 1 by 3 इज योर करेक्ट आंसर. e की पावर 1 by 3. पीजीटी 2013 का क्वेश्चन था. नेक्स्ट वन पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है. एक फंक्शन दिया हुआ है when x is greater than 2, x equal to 2 and x is less than 2. ये इस टाइप से डिफाइंड है. Then function is continuous at x equal to 2, discontinuous, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, none of these. इसका आपको एनालिसिस करना है. तो कंटिन्यूटी होती क्या है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पॉइंट पर, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन की वैल्यू a माइनस h पॉइंट पर. दिस इज fa. राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना. तो फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी है 1. अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं. जब x बड़ा है 2 से तो राइट हैंड तो यहां से आएगी, पुट कीजिए आप 2 माइनस 3 बाई 2, दिस इज 1 बाई 2. वैसे ही कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि एक लिमिट कितनी आ रही है 1 बाई 2, दूसरी लिमिट आपको निकालनी हो 5 बाई 2 माइनस 2, 1 बाई 2. दोनों लिमिट तो सेम है पर फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी की 1 है 1, तो कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. लिमिट कितनी आ रही है 2, ये भी नहीं होगा. तो क्या डिसकंटिन्यूअस है, यस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. पीजीटी 2009 का क्वेश्चन था. देखो थोड़ा सा ही एनालिसिस करके आप ये क्वेश्चन इजिली कर पाओगे. देखो नेक्स्ट पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है. ओके, 2 बार प्रिंट हो गया है, ये एक ही क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट. इस लिमिट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पुट करो x की वैल्यू 0, e की पावर इज 0 1 और दिस इज 1 अपॉन 0, तो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म. यदि ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, दिस इज -1 अपॉन 2x. अगेन 0 बाय 0 फॉर्म, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x अपॉन 2. लिमिट पुट करोगे x टेंड्स टू 0, इसमें e की पावर 0 की वैल्यू 1 बाय 2. तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. अब ये सब कुछ लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि हम जनरली इनकी प्रैक्टिस रखते हैं. फिर एग्जाम में भी इसी की प्रैक्टिस आपको रहेगी जिससे आपका टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक या सेकेंड या जितना भी टाइम लगे इसको लिखने में तो कुछ टाइम लगेगा ना. नेक्स्ट वन लिमिट का ही क्वेश्चन है पीजीटी 2009 का. दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, 0 माइनस साइन 0 0 अपॉन 0, दिस इज 0 बाय 0. जब भी 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो तो एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करोगे. डिफरेंशिएट x की वैल्यू 1, डिफरेंशिएट करोगे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन 3x स्क्वायर. नाउ अगेन डिफरेंशिएट कीजिए. cos 0 कितना होता है 1 माइनस 1 0 अपॉन 0. दिस इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस पहले था, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना है 0 प्लस साइन x अपॉन 6x. अब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1, तो दिस इज 1 बाय 6, है ना, ये स्टैंडर्ड होता है. लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x इज ऑल्सो 1, बट लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 1. ये ध्यान रखना आप. जनरली हम साइन और tan में पढ़ते हैं और अप्लाई cos में भी कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग, ठीक है. तो इसका आंसर कितना है 1 बाय 6. देखो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट वन, पिछले वाले का क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट। ओके, दो बार से नहीं, हिंदी में ले लो या इंग्लिश में ले लो, बात एक ही है मैथमेटिक्स में। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x इज। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, a की पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 0, दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a माइनस b की पावर x का डिफरेंशिएशन b की पावर x log b अपॉन 1। लिमिट कितना है, x टेंड्स टू 0, तो आपको देखते ही आंसर आपका आ गया, log a माइनस log b। अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ log a by b, तो a ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए, अदरवाइज किसी भी कीमत पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, एल हॉस्पिटल रूल पे आए हुए क्वेश्चन है, 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट वन टीजीटी 2001 में देखो एक ही टाइप के सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन चल रहे हैं। पुट करो x की वैल्यू 0, दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, तो डिफरेंशिएट sin x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2 भी आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, cos 0 कितना होता है 1, तो 2 अपॉन 1 इज 2, इज योर राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी 0 बाय 0 हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। वो क्या कहता है, डिफरेंशिएट सेपरेटली f डैश x अपॉन g डैश x। नाउ नेक्स्ट पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, देखिए जरा, पैराबोला y स्क्वायर 4ax, आप जानते हो स्टैंडर्ड पैराबोला है, दिस इज योर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वन इज एसिम्टोट, टू एसिम्टोट, नो एसिम्टोट, नन ऑफ दीज। तो एसिम्टोट होता क्या है, व्हाट इज एसिम्टोट? एसिम्टोट वो टेंजेंट होता है जो उस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके मिले, जैसे इस टाइप से आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाए, तो ये इसको कहां पर जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पर, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को। अब आप इसमें देखो ये स्टैंडर्ड उसने दे दिया, एसिम्टोट एक अलग चैप्टर है, फाइंड आउट भी करने आने चाहिए, पर यहां पर उसने स्टैंडर्ड दे दिया कितने एसिम्टोट होंगे। अब इसमें ये इसको कहीं पर टच करेगा, नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है, पर वहां पर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी में टच, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं, नो एसिम्टोट, यहाँ पे नन ऑफ दीज, और क्योंकि नो एसिम्टोट है तो इसलिए नो एसिम्टोट। एसिम्टोट वो टेंजेंट होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके मिले। नेक्स्ट पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, एक फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल टू 3ax प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 पर 11 वैल्यू एंड लेस देन 1 पर दिस, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसने कह दिया दिस इज कंटिन्यूअस, यदि कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, सेम, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट सेम। तो एक लिमिट आपकी, तो बेटा एक लिमिट यहां से मिलेगी आपकी, एक लिमिट यहां से मिलेगी, 3ax प्लस b इज इक्वल टू 5ax माइनस 2b। फंक्शन की वैल्यू कितनी है 11, तो x की वैल्यू 1 पुट कीजिए इसमें, 3a प्लस b 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। तो दो इक्वेशन बन गई, आपको दो ही अननोन फाइंड आउट करने थे, दिस इज 11 एंड 5a माइनस 2b इज ऑल्सो 11। दो इक्वेशन है, दोनों को आप सोल्व कीजिए। यदि मैं ए ऑप्शन ले लेता हूं, लीनियर इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी, ए ऑप्शन लो, ए की वैल्यू 2 पुट की 6 प्लस 3 9 नहीं होगा, ए की वैल्यू 1 पुट की 3 सेकंड ऑप्शन, बी की वैल्यू 4 प्लस 3 7, आना चाहिए कितना 11। ए की वैल्यू यदि मैं 3 पुट करता हूं 9 सी ऑप्शन,
प्लस 2 11 ये हो रहा है यदि सेकंड भी सेटिस्फाई होती है। 5 3 जा 15 माइनस 2 इंटू 2 4 11 तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपको। अदरवाइज आप लीनियर इक्वेशन सोल्व करना जानते हो उससे भी कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पीजीटी 2004 टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। जब भी लिमिट वाले क्वेश्चन में डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन हो तो आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो जरा 1/2 1 माइनस कोस 2x दिया हुआ है तो इसमें 1 हटाना पड़ेगा आपको। कोस 2 थीटा कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सारे फार्मूले लिखिए, एग्जाम में माइंड में होने चाहिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो दिस इज अंडर रूट 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करो। यहां पर कौन सा लगेगा, ऊपर वाला 2 कोस स्क्वायर, एक सेकेंड, एक जस्ट ए मिनट, वन माइनस का है ना तो दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला अपॉन एक्स तो आपका चल ही रहा है। इस -1 से +1 कैंसिल, दिस इज कितना बचा अंडर रूट 1/2 तो आउटसाइड ले लीजिए आप। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आउटसाइड क्या लेने की, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, 2 से 2 कैंसिल तो आपका बचा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होगी जब भी आपका अंडर रूट में एफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर है, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एक्स, दिस इज मोड एक्स। अंडर रूट से जो भी बाहर आएगा वो मॉडुलस बाहर आएगा। यदि आप इसको इस टाइप से लिखोगे साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट क्या चल रही है एक्स टेंड्स टू 0 तो आपका आंसर कितना आएगा 1। बट दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर, ये किस में जाएगा मॉडुलस में बाहर आएगा, है ना। तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, हाँ तो कितना था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स तो कितना आया मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ये ध्यान रखना आप, जब भी अंडर रूट में कुछ भी चीज हो तो बाहर आएगा मॉडुलस के साथ आएगा। तो राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन, जब आपने राइट हैंड लिमिट ली कितना a प्लस एच यानी 0 प्लस एच अपॉन कितना h, तो दिस इज साइन h अपॉन h, है ना। दिस वैल्यू इज 1। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे लिमिट 0 माइनस h अपॉन कितना h, है ना। तो साइन माइनस h कितना होता है माइनस साइन h अपॉन h, तो दिस इज -1। तो इसका आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए 2 बार आया हुआ भी एक क्वेश्चन है 2004 एंड 2005 में, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, जब भी अंडर रूट से अंडर रूट ऑफ जी एक्स स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर है या अंडर रूट जी एक्स है तो कितना बार आएगा मोड ऑफ जी एक्स। अंडर रूट ऑफ एल एक्स है तो आउटसाइड इज मोड ऑफ एल एक्स। आप इसी क्वेश्चन में देखिए, यदि आप ये प्रॉपर्टी भूल गए तो फिर आपका आंसर कितना आएगा 1। और डज नॉट एग्जिस्ट वाले ऑप्शन में तो आपको दोनों ही लिमिट चेक करनी है। नाउ नेक्स्ट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा अपॉन थीटा। जब थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करोगे दिस इज 0/0 फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल रूल, साइन थीटा का कितना होगा कोस थीटा इंटू 5 और थीटा की वैल्यू कितनी 1, कोस 0 कितना होता है 1, तो आपका आंसर इज 5। देखते ही करने वाला क्वेश्चन था, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो देखो आज ने हमने एल हॉस्पिटल रूल पे बहुत से क्वेश्चन किए हैं जब भी 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म। नेक्स्ट वन, अब इसमें भी देखो मॉडुलस आया हुआ है, 2011 का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x, इसको करना है आपको। तो जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे कितना आएगा, mod ऑफ a प्लस h, h कितना है 0, a प्लस h, फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पॉइंट पर, यानी x प्लस 0 पॉइंट पर, अपॉन कितना x, तो x अपॉन x, दिस इज 1। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे x माइनस 0 अपॉन कितना माइनस x, दिस इज x अपॉन माइनस x, दिस इज -1। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों नहीं आ रहा, तो none of these your answer, none of these limit does not exist। राइट हैंड लिमिट आप कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h पॉइंट पर, है ना, इस टाइप से। यहां पर क्या था, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पॉइंट पर, तो मोड h अपॉन h, फिर 0 माइनस h पॉइंट पर, दिस इज 0 प्लस h पॉइंट पर, तो 0 प्लस h यानी मोड h अपॉन कितना h, दिस इज 1। तो नन ऑफ दिस योर आंसर। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए आप। तो आपको ठीक है, ये दोनों ही क्या करने पड़ेंगे, यदि नन ऑफ दिस या डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन हो तो आपको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे, है ना। इस टाइप से आपको करने हैं ये क्वेश्चन।